Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Safety and First Aid. Let's learn about safety rules at home, school, on the road and in the playground and first aid. Safety means being free from harm and free from the risk of future harm as well. There are several different precautions that we can take to stay safe. Our life is very precious. We can make it long, safe and happy by following safety rules. We all love to play and have fun everywhere. Yet, we need to be safe. We should not get hurt. To keep ourselves away from injury, we have to follow some safety rules. देखिए सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को किसी भी हार्म से फ्री रखना, राइट? और बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं जैसे कि हम सेफ रह सकें, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही वैल्यूबल है. हमें इसे लॉन्ग, सेफ और हैप्पी बनाना है और ये तभी बनेगा कि जब हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे. तो सेफ्टी रूल्स हमें हर जगह फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि हम किसी भी इंजरी से अपने आप को बचाए रखें. Safety rules at home. Do not play with knives, scissors, blades and matchsticks. Stay away from the hot objects. Do not touch cooking vessels. Never touch the electric plug joints, open wires and electric things. It can give electric shocks which can even kill a person. कभी भी नाइव्स, सीजर्स, ब्लेड से नहीं खेलना है, मार्चस्टिक से नहीं खेलना है, हॉट ऑब्जेक्ट से दूर रहना है. हॉट ऑब्जेक्ट्स को कोई भी आपका जो हॉट कुकिंग बर्तन होता है ना जिसमें आपका खाना बन रहा होता है उसको नहीं आपने टच करना है. इलेक्ट्रिक प्लग जॉइंट्स को नहीं टच करना है, किसी भी इलेक्ट्रिक थिंग को नहीं टच करना है, ओपन वायर को नहीं टच करना है क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है. Do not fly kites or play on the terrace of your house. Do not leave your toys, bags, shoes, etc. on the floor. Someone may fall over these and get hurt. Do not take any medicine without consulting your parents or doctors. Never lean over balcony railings. You may fall down. आपको पतंग नहीं उड़ानी है, ना ही खेलना है अपने घर की टेरेस पे. अपने टॉयज, बैग, शूज़, किसी भी सामान को ऐसे ही नहीं फ्लोर पे आपको छोड़ना है क्योंकि कोई भी उसमें गिर सकता है. एंड मेडिसिन जो है बिना पेरेंट्स या डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना नहीं लेनी है. अपनी बालकनी रेलिंग से आपको झांकना नहीं है क्योंकि आप गिर सकते हैं. डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स. कीप द मेन डोर ऑफ योर हाउस लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड. व्हेन द डोर बेल रिंग्स डू नॉट रश टू ओपन द डोर. बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम फ्लोर. यू मे स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट. देखिए आपको सीढ़ियों से नीचे जाते टाइम एंड ऊपर जाते टाइम भागते हुए नहीं जाना है. मेन डोर आपके हाउस का हमेशा ही लॉक्ड होना चाहिए इनसाइड से, और जब भी डोर बेल बजती है तो आप भागते हुए डोर खोलने के लिए ना जाएं. एंड वेट बाथरूम फ्लोर पे आपको बहुत ही केयरफुली चलना है क्योंकि आप उसमें स्लिप हो सकते हैं, एंड स्लिप हो गए तो फिर आपको चोट भी लग सकती है. सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. टू क्रॉस अ रोड ऑलवेज यूज zebra crossing. Do you know what the traffic signal means? Red signal says you to stop. Yellow signal says you to wait. Green signal says you to go. Always follow the traffic rules. Always walk on the footpath, and you are cycling on the road, always keep to your left. It is fun to ride a cycle. Wait until you are about 10 years old. रोड हमेशा आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी है. एंड आई एम श्योर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स का मतलब भी पता होगा. रेड आपको क्या कहता है? रेड सिग्नल कहता है कि स्टॉप. येलो कहता है वेट. एंड ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है यू कैन गो. हमेशा आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने हैं, राइट? आप हमेशा फुटपाथ पे चलें. जब कभी भी आप साइकिल कर रहे हैं तो हमेशा आप लेफ्ट में ही चलें. एंड साइकिल चलाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, बट अंटिल आप 10 ईयर्स के होते हैं तब तक आपको वेट करना चाहिए. Long or loose clothing can get caught in bike chains or wheel spokes. You must wear an appropriate dress to ensure a safe ride. Do not play on near the road. Look towards your left, then right, and then again left. And if the road is clear, then cross the road. देखिए कभी भी जैसे आप बाइक पे बैठ रहे हैं तो क्या करें, लॉन्ग या लूज क्लोथिंग नहीं पहननी चाहिए क्योंकि वो बाइक की चेन्स में आपके फंस सकते हैं या फिर व्हील स्पोक्स में फंस सकते हैं. तो इसीलिए अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनना चाहिए जिससे कि आप सेफली राइड कर सकें. नियर द रोड आपको नहीं खेलना है, ना ही रोड पे खेलना है. और जब भी आप कभी रोड क्रॉस करें पहले अपने लेफ्ट देखें, देन राइट एंड देन अगेन लेफ्ट, और उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करनी है इफ द रोड इज क्लियर. सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल. डू नॉट रन ऑन अ स्टेयरकेस. यू कैन फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ. Also, do not push anyone on the staircase. Do not play and run inside a classroom. Corners of a desk or bench can hurt you. Do not throw chalk, foil balls or crayons at each other. Do not try to climb on window frames or walls. Do not fight with your friends.
देखिए स्टेयरकेस पे आपको भागना नहीं है क्योंकि आप गिर सकते हैं और अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा स्टेयरकेस पे किसी को भी पुश नहीं करना है। क्लासरूम के अंदर ना खेलें, ना ही वहाँ पे भागें, क्योंकि देखिए डेस्क के जो कॉर्नर्स होते हैं या बेंचेस होते हैं उसमें आपको चोट लग सकती है। एक दूसरे पे चौक या फॉइल बॉल्स या क्रेयॉन्स ये ना फेंकें। एंड आपके जो वॉल्स या विंडो फ्रेम्स होते हैं उसमें चढ़ने की बिल्कुल भी ना कोशिश करें। डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स। Do not bring sharp objects like knife, blade, etc. to school. Do not rush out of school gate when the school ends, as the road outside your school may be busy. अपने फ्रेंड के साथ ना झगड़ें और स्कूल में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लेके जाएं, जैसे कि नाइफ है या सीजर्स है या फिर ब्लेड है। स्कूल गेट पे रश नहीं करना है, ओके। तो जब स्कूल एंड होता है ऐसा ना हो कि भागते हुए जाएं, क्योंकि आपका जो स्कूल के बाहर काफ़ी बिजी हो सकता है। Do not make noise in the school bus. Do not climb or get down from a moving bus. Board your school bus by standing in a queue. Do not put your hand and head out of the window of a moving bus. स्कूल बस में आपको शोर नहीं करना है। मूविंग बस में ना तो आपको चढ़ना है ना उससे उतरना है। और जब भी आप बस में चढ़ रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। क्यू यानी कि लाइन। और मूविंग बस से या आपकी जो खिड़की से आपको अपने हाथ या फिर अपना हेड जो है वो बाहर नहीं निकालना है। In parks and playgrounds, always play games in the right spirit. Follow the rules of the game. Do not run near swings in merry-go-round. Wait for your turn on the swing. Do not play in the place meant for people to walk or sit. Do not push or shove your friends on the seesaw and slides. Do not hide in corners which are not well lighted. There may be harmful insects, centipedes, etc. which may bite you. देखिए जब कभी भी आप पार्क या प्लेग्राउंड में खेलते हैं ना, हमेशा जो भी आप गेम खेलते हैं उसके रूल्स को फॉलो करें, ओके। एंड राइट स्पिरिट में ही आपको गेम खेलना है। स्विंग्स या मैरी गो अराउंड के अराउंड आपको भागना नहीं है। जब भी आप स्विंग पे जा रहे हैं तो अपनी टर्न का वेट करें। जो जगह बैठने के लिए है या चलने के लिए वहाँ पे आपको खेलना नहीं है। अपने फ्रेंड को सीसॉ या स्लाइड्स पे पुश ना करें। और कभी भी ऐसे कॉर्नर में ना छुपे जो वेल लाइटेड नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे हार्मफुल इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको काट सकते हैं। डू नॉट टॉक और एक्सेप्ट एनी फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स इन द पार्क। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। डू नॉट थ्रो बैट, बॉल और अदर थिंग्स ऑन योर फ्रेंड्स। कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना करें, ना उनसे बात करें। रफ गेम बिल्कुल नहीं खेलना है और कभी भी बॉल को या बैट को थ्रो नहीं करना है आपके फ्रेंड। सेफ्टी रूल्स एट द स्विमिंग पूल। डू नॉट गो टू द स्विमिंग पूल ऑल अलोन। ऑलवेज गो देयर विद योर एल्डर्स। Use a swimming tube while swimming. Never try to swim just after having a meal. देखिए आप जब स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें कभी भी अकेले ना जाएं, अपने एल्डर्स के साथ ही जाएं और स्विमिंग ट्यूब कैरी करना ना भूलें। और अगर आपने खाना खा लिया तो उसके जस्ट आफ्टर आपको स्विमिंग के लिए नहीं जाना है। फर्स्ट एड। Sometimes accidents occur even when we are careful. If an accident occurs, do not panic. दोबारा बोलती हूँ। First aid. Sometimes accidents occur even when we are careful. If an accident occurs, do not panic. Call an adult for help immediately. देखिए कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होते हैं, वो कब होते हैं जब हम केयरफुल होते हैं बावजूद उसके भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो पैनिक नहीं करना और इमीडिएटली अपने एडल्ट को कॉल करना है। When an accident happens and someone gets hurt, we should try to keep cool and help the injured person. The first immediate help that an injured person needs is called first aid. In case of bleeding, wash the wound with clean water and cotton. If the bleeding does not stop, apply a bandage. In case of burn, put the burn part under cold water until it stops paining. देखिए जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हर्ट होता है तो हमें उसको सबसे पहले कूल करने की कोशिश करनी चाहिए, इंजोर्ड पर्सन को हेल्प करना चाहिए। तो जो पहली हेल्प किसी इंजोर्ड पर्सन को दी जाती है ना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वुंड को पहले साफ पानी से वॉश करना है, राइट, उसमें कॉटन बांधना है। और अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो फिर बैंडेज आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बर्न है तो बर्न पार्ट को कोल्ड वाटर के नीचे रखना है जब तक कि पेन जो है वो स्टॉप ना हो जाए। First aid box. A box that contains things needed to give first aid is called a first aid box. It contains antiseptic lotion, antiseptic cream, band-aid, bandage, scissors, gauze, cotton, etc. तो देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, राइट, जो आपको फर्स्ट एड में हेल्प करेंगी। Remember the following steps. अब आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। डू नॉट पैनिक, कीप काम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, tie a clean handkerchief or bandage over the cut,
pour cold water on minor burn. If the wound is deep, immediately call a doctor or an elder person. Only trained people should give first aid to seriously injured persons. देखिए, कभी भी पैनिक नहीं करना है, आपको हमेशा काम रहना है. कोई भी इंजोर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है. इंजोर्ड पर्सन को बिठाएं या फिर उनको लेटाएं और एक क्लीन हैंकरचीफ टाई करना है. कोई भी कट अगर लग जाता है तो माइनर बर्न पे कोल्ड वाटर आप डालेंगे. और अगर डीप कट है, कोई वुंड है जो डीप है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करें या फिर किसी भी एल्डर पर्सन को. एंड जो ट्रेन पीपल हैं उन्हीं को किसी सीरियसली इंजोर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देना चाहिए. Valuable tips: put a pinch of turmeric powder or coffee powder on a cut to stop the bleeding. अगर bleeding हो रही है और हम चाहते हैं कि वो stop हो जाए तो उसके ऊपर या तो आप turmeric powder डाल दें या फिर coffee powder. Do you know the Red Cross Society provides help to victims of accidents? They also run blood banks all over the country. जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है ये जो एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम होते हैं उनको हेल्प करते हैं. इसके अलावा ये ब्लड बैंक्स भी चलाते हैं ऑल ओवर द कंट्री. लेट्स रिमेंबर, सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. If you are not aware of how to do things properly, you could hurt yourself or others around you. We can prevent accidents by following safety rules. We should follow safety rules at home, at a school, in playground and on the roads. देखिए, सेफ्टी हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो काफ़ी प्रेशियस है. और अगर आपको पता नहीं कि किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली कैसे करना है तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं या आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी हर्ट कर सकते हैं. तो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको हमेशा ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने हैं और हर जगह, चाहे घर हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड्स हो. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप ये सारे ही सेफ्टी रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे. एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.